अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। हमारा MGT 402 की जो सीरीज चल रही है उसमें लेसन नंबर 10 की बात आज हम करेंगे। टोटल अब तक 9 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं। आज 10th की बात करेंगे। अब ये टॉपिक प्रीवियस से लिंक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अक्सर औकात हमें लॉसेस बियर करना पड़ता है। प्रोडक्शन में लॉसेस होते रहते हैं। किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, मटेरियल आपको स्टैंडर्ड नहीं था, या लेबर में को गड़बड़ हो गई, कोई भी इशू हो सकता है, तो हम लॉसेस होते हैं। अब ये लॉसेस दो तरह के होते हैं। एक हमारा नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस रूटीन लॉस होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि हम जब 1,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 4-5 यूनिट्स हमारे खराब होते होते हैं, या 10 यूनिट या 15 या 20 यूनिट हमारे खराब होते होते हैं। तो हमने जब भी कैलकुलेट करना है, हमने कहना है कि हमारे 980 यूनिट्स बनते हैं। एबनॉर्मल लॉस रूटीन से हटकर लॉस होता है, किसी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हो गया, ठीक है, कोई वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुई, लॉस हो गया, मशीनरी में अनयूजुअल प्रॉब्लम हो गई तो लॉस हो गया, यहाँ प्रोडक्ट गुड़ाने पड़ी थी, पड़ी पड़ी खराब हो गई तो लॉस हो गया, चोरी हो गई तो लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि जो लॉस रूटीन हमारे मैटर्स से ना लिंक्ड हो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। ठीक है, श्रिंकेज लीकेज ये नॉर्मल लॉस है कोई। लेकिन अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो नॉर्मल लॉस नहीं है। गुड्स आते हुए गुडान में पड़ा पड़ा सामान चोरी हो जाए तो नॉर्मल लॉस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि नॉर्मल लॉस इग्नोर होता है, पाई यूनिट कास्ट इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल लॉस आर ऑब्जर्व बाय द गुड यूनिट। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड होता है, इन्वेंट्री पाई कॉस्ट मेन सेम रहती है, लेकिन हमारा ओवरऑल ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होता है। ठीक है, ये चार्ज किया जाता है एफएच अकाउंट को, ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को चार्ज किया जाता है। ठीक हो गया यूँ। अब नॉर्मल लॉस में कौन कौन सी चीज आती है? डिफेक्टिव स्पॉइल्ड। At the end of during the manufacturing process, the inspection of quality control department tells about the defective output। ठीक है जी, कोई डिफेक्टिव आउटपुट हो गई है, दैट दिस कैन बी मेड गुड्स बाय एडिंग फर्दर कॉस्ट इन इट। इनको बेहतर कर लेते हैं कुछ फर्दर कॉस्ट ऐड करके, यानी कि हम रिपेयर कर लेते हैं गुड्स को। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो यूनिट्स हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, वो अब उनकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही खराब हो गए हैं। ठीक है, तो उनको फिर हम लो कॉस्ट पे सेल आउट कर देते हैं। अभी इसने हमें टेबल समझाया है। टाइप्स ऑफ लॉसेस में कॉस्ट ऑफ लॉस चार्ज बाय एज एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग एंट्रीज नॉर्मल लॉस, अकाउंटिंग एंट्रीज अबनॉर्मल लॉस, एडिशनल कॉस्ट मटेरियल लेबर एफर्ट। क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस रिकवरी वैल्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्पॉयलेज में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है लेकिन रिकवरी नहीं होती, लेस रिकवरी वैल्यू। ठीक है जी। अब एंट्रीज में नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी एफ एच कंट्रोल डेबिट, मटेरियल पेरोल या लेबर एफ एच क्रेडिट। अब नॉर्मल लॉस लॉस में हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल डेबिट, पेरोल डेबिट, एफ एच अप्लाइड क्रेडिट करते हैं। और अब स्पॉइल्ड में जारी सी बात है, हमारा यूनिट वो खराब हो गया है, तो स्क्रैप डेबिट और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट। और जो रिकवर वैल्यू नहीं होती उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। ओके जी। जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैंने आपको सिंपली बता दिया, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा इश्यू जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इस में सिर्फ इन एंट्रीज को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके काम की हैं, एक ये है और एक ये है। ये चार एंट्रीज आपके काम की हैं, टोटल ये पांच। बस इतनी सी बात है। दोबारा जरा सुन ले ध्यान से, ये जो पहली एंट्रीज हैं नॉर्मल लॉस की एंट्रीज, उसमें हम एफएच को चार्ज करते हैं। और जो हमारी एंट्रीज हैं अब नॉर्मल लॉस की, उसमें हम अपने लॉस को वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं। एफएच कंट्रोल और यहाँ वर्क इन प्रोसेस, बाकी तीनों क्रेडिट हो गई।
स्क्रैप वैल्यू में हम जब एंट्री करते हैं तो एफ एच कंट्रोल जो वर्क इन प्रोसेस होता है, यहाँ स्क्रैप इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोसेस होता है, और स्क्रैप इन्वेंट्री हमारी अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चली जाती है। आगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आगे, ठीक है, इनको भी हम उसी तरह से अपने इंशाल्लाह उसके ऊपर बोर्ड पर सीखेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओ सॉरी 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 सॉरी, हमारा कुछ लेटर रहता है अभी। ओके, ये लेसन थोड़ा लेंथी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जी। मटेरियल स्टोर एक्विजिशन क्या होती है? इट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच वर्क स्टेशन इंचार्ज रिक्वायर्स रिसीव मटेरियल फ्रॉम द स्टोर। जिस डॉक्यूमेंट पर वर्क स्टेशन इंचार्ज यानी कि जो प्रोडक्शन सेक्टर का इंचार्ज है वो मटेरियल रिसीव करता है स्टोर से। ठीक हो गया, इतना ही सिर्फ ध्यान में रखें। परचेज रेक्विजिशन, इट इज फॉरवर्डेड बाय द स्टोर परचेज डिपार्टमेंट इंडिकेटिंग मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल्स। वो रेक्विजिशन बेचता है कि जी अ, हमें फर्दर ऑर्डर प्लेस करना है। ओके जी। परचेज ऑर्डर, जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, इसके अंदर क्वांटिटी डिस्काउंट सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट मंगवानी है, कितनी होगी, स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, व्हाट्सएवर। डिलीवरी नोट, इस नोट के अंदर सप्लायर भेजता है कि जी मैंने अभी गुड्स पर डिस्पैच कर दी हैं, ये उसकी डिटेल है डिस्पैच की, सारा मामला वो। परचेज इनवाइस, उस जिस इनवाइस पर रेट, क्वांटिटी, क्वालिटी हर चीज़ मेंशन होती है उसे परचेज इनवाइस कहते हैं। गुड्स रिसीव्ड नोट, कि जो स्टोर इंचार्ज है वो जो इंस्पेक्शन करके क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ को देखकर जो नोट जारी करता है, ये चीज़ें रिसीव हो गई हैं अब तो स्टैंडर्ड है, दैट इज का गुड्स रिसीव्ड नोट। बिन कार्ड क्या होता है? स्टोर इंचार्ज आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल एज पर गुड्स रिसीव्ड नोट प्लेस द मटेरियल एट इट्स लोकेशन एंड मेक एन एंट्री इन द बिन कार्ड। यानी कि बिन कार्ड के अंदर वो लिखता है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। ये फिजिकल का यानी कि कह लें कि पिन का यूज टू मेंटेन फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, स्टोर की फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए। स्टोरेज रिकॉर्ड्स, ये फाइव फॉर लाइफ और एवरेज होते हैं, इनके अंदर हम स्टोर से जो मटेरियल आया जो इशू किया है उनको रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती है कि हम रेशो बताते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री के मुताबिक कितने टाइम्स हम बेहतर हैं या वीक हैं। उसके बाद आ गया स्टॉक होल्डिंग पीरियड, कितनी देर हम स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करके टू पे डिवाइड करते हैं। और जब हम स्टॉक होल्डिंग पीरियड मालूम करना होता है तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर यानी कि 365 को डिवाइड करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। आगे इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई। जी स्टूडेंट, सब आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।